तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट 3.5 ज्योमेट्रिकली एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट 3.5 है और उसे ज्योमेट्रिकली यानी कि आपको ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करना है बेसिकली नंबर लाइन पे। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सिंपल एक लाइन खींच लेनी है, एक स्ट्रेट एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद में आप इसे रेंडमली कहीं पर भी जगह पर जस्ट लाइन के स्टार्टिंग में आप एक 3.5 सेंटीमीटर का आपको डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर पहले एक पॉइंट ले लिए जहाँ से आप डिस्टेंस लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का नाम है ए, पॉइंट ए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने स्केल की मदद से आपको डिस्टेंस लेना है कुल 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने? 3.5 सेंटीमीटर का आपको डिस्टेंस लेना है। तो मैंने 1 2 3 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, ये है मेरा 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो ये हमने ले लिया डिस्टेंस, हाँ, 3.5 सेंटीमीटर का। देख लो, हो गया 3.5 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस ले लिया। अब क्या करेंगे, अब हम जस्ट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हम इससे डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, जस्ट 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। तो इसको भी एक मार्क कर देंगे। अब इसे लिख देंगे बी और इसे मार्क दे देंगे सी। ठीक है, अब देखो ये 1 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा लिया है, इस ए और सी का हमें बीच में आर्क लगाना है। ठीक है, इसका मिडिल फाइंड करना है हमें। तो कैसे करेंगे? मिडिल फाइंड करना हमें आता है। एज्यूम करेंगे कि अगर ए और सी का यहाँ हाफ होगा, हाफ से हम थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, थोड़ा ज़्यादा। और उसी प्रकार से ऊपर में एक आर्क और नीचे की तरफ एक आर्क लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार ए पे भी एंगल ऐसा रखकर ऊपर एक आर्क और नीचे एक आर्क लगा देंगे। देख रहे हैं दोनों साइड इंटरसेक्ट हो रहा है, इसी पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया, ये पॉइंट हमें मिल गया ओ। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है ए और सी का। ठीक है, हमें मिल गया है ओ। अब हम क्या करेंगे, ओ से लेके ए तक का हम एक कॉम्पास रखेंगे, पॉइंट रखेंगे। ठीक है, और इसका हम सेमी सर्कल बना के सी से कनेक्ट कर देंगे। हम सी में जाके इसे ओके थोड़ा ठीक कर लेंगे, डबल लाइन हो चुका है अब। ठीक है, तो हमने एक सेमी सर्कल बना लिया ए से लेके सी तक। अब ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन ऊपर खींच लेंगे। स्ट्रेट लाइन हमने खींच दी, सिर्फ ये जो आर्क है, आर्क के वॉल तक, ये जो आर्क है, आर्क के वॉल तक हम इसे खींच दें। ठीक है, इसके बाद इसे हम 0 से टच कर दें। ठीक है, हमने 0 से टच कर दी, ये बन गया हमारा 90 डिग्री ट्राइंगल रेक्टेंगल। अभी इसमें हम पॉइंट डी मार्क करके इसका डिस्टेंस ले लेंगे। लिया हमने डिस्टेंस, देख रहे हो, बी पर पॉइंट रखेंगे, डी पर अपनी पेंसिल, और इसे यूं लाकर नीचे मार्क कर दें। ठीक है, ये वाला हमारा मार्क, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3.5। ठीक है, रूट 3.5। ठीक है,
ये वाला पॉइंट रूट 3.5 नंबरिंग कर सकते हो, ये जीरो आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो। सी हो जाएगा 1, ठीक है, सी का ये वाला हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका यहाँ थोड़ा 1 सेंटीमीटर छोड़ कर 2, यहाँ हो जाएगा 3 4, ठीक है, नंबर लाइन बना सकते हो। नंबर लाइन बनाने के बाद में आपका ये फाइंड द स्क्वायर रूट 3.5 ज्योमेट्रिकली एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन, ये वाला ये आपका डायग्रामेटिक सॉल्यूशन आपका हो चुका है। अब आपको मैथमेटिकल सॉल्यूशन करना है। देखिए, अगर आपसे क्लास में टीचर्स कहती हैं कि ओनली डायग्राम अगर बनाओ तो रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे √3 को, तो आप रिप्रेजेंट करके आप शो कर सकते हो डायरेक्टली, नहीं तो आप इसके साथ साथ मैथमेटिकल सॉल्यूशंस भी कर सकते हो। मैं आपको मैथमेटिकल सॉल्यूशन भी अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो हियर कम्स द मैथमेटिकल पार्ट, ठीक है, कैलकुलेशन। तो AO इक्वल्स OD इक्वल्स CO, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका AC इक्वल्स 3.5 प्लस 1 इक्वल्स 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थर्ड में हम क्या लिखेंगे, यानी कि AO इक्वल्स AC बाय 2, यानी कि 4.5 बाय 2 इक्वल्स 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ OB इक्वल्स OC माइनस BC, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.25 माइनस 1 इक्वल्स 1.25 सेंटीमीटर, ये हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। अब इसे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ये तो इतना सा पार्ट हो गया जो हमें डायग्राम में जो हमने बनाया था, ठीक है, ज्योमेट्री के। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन, पाइथागोरस थ्योरम बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिलता है BD स्क्वायर इक्वल्स OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे, देखो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, पहले ये मैथमेटिकल के कैलकुलेशन लिख लो क्योंकि नेक्स्ट पेज में है इसीलिए, ठीक है। 2.25 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर इक्वल्स, सो AC इज इक्वल टू 3.5 प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो अब यहाँ पर AC जो A और C है, A और C है, क्या बोला, AC है, क्या लिखा है आपने अपने कॉपी में लिखा है कि AC इक्वल्स, ठीक है, देखो AC इक्वल टू 3.5 प्लस 1 इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यही लिखा है। 3.5 प्लस 1 इक्वल्स 4.5 सेंटीमीटर, यही लिखा है। तो देखो अगर ध्यान से A से लेके C तक 4.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये 4.5 सेंटीमीटर हुआ कैसे, ये वाला कैसे हुआ। A से लेके B तक कितना था, 3.5 सेंटीमीटर, B से लेके C तक 1 सेंटीमीटर, इसलिए A से लेके C तक 4.5 सेंटीमीटर, इसलिए 3.5 प्लस 1 इक्वल्स 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद AO इज इक्वल टू AC बाई 2, देखो AO क्या है, पूरा क्या है, AC पूरा है, पूरा, ठीक है। एक सेमी सर्कल का, एक सेमी सर्कल पूरा सेमी सर्कल का एरिया A और C है। अगर इसका मुझे हाफ लेना होगा तो मैं O ही तो लूँगा ना। सेमी सर्कल, ये वाला जो सेमी सर्कल, इसका हाफ तो यही मिडिल लाइन जा रहा है ना वो, तो AO तो मेरा हाफ हो गया, तो AO इज इक्वल टू AC बाई 2 करना होगा, उसीलिए मैंने AO इज इक्वल टू AC बाई 2। अब AC कितनी थी, AC था यहाँ पे है AC, है ना, AC यहाँ पर कितना है 4.5 सेंटीमीटर। अब 4.5 बाई 2 इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर हो गया। ये तो कैलकुलेट पार्ट खत्म। अब हम ले लेंगे OB, देखो ये O और B है,
यहाँ देखो ये ओ बी है। अब सर ये ओ बी क्यों? राइट एंगल के लिए, हमारा सेमी सर्कल के अंदर राइट एंगल बना था, इसको भी सॉल्व करना है। तो ओ बी जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखो ओ सी माइनस बी सी, यानी कि ओ सी माइनस बी सी, ये ओ बी निकल जाएगा हमारा। ठीक है, ओ से लेके सी से बी से सी से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ओ बी हमारा कितना है? ओ बी हमारा कितना है? टू ओ बी ओ सी 2.25 सेंटीमीटर माइनस बी सी यानी कि 1। अब 2.25 सेंटीमीटर क्या हो गया? देखो ए ओ कितना है? 2.25। तो ओ सी भी है 2.25। सर ओ सी तो हमने निकाला नहीं है, निकाला है देखो कैसे, ए से लेके सी तक का हमने हाफ निकाला था, जिसका ए ओ का था 2.25 सेंटीमीटर। अगर ए ओ 2.25 सेंटीमीटर होगा तो ओ सी 2.25 सेंटीमीटर नहीं होगा। अगर सेमी सर्कल का हाफ पोर्शन 2.25 सेंटीमीटर होगा तो इस सेमी सर्कल का, सेकेंड वाला सेमी सर्कल का हाफ पोर्शन 2.25 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो इसीलिए ओ सी इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर हो गया। अब ओ सी जो है 2.25 सेंटीमीटर, उसमें से 1 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे। क्यों सर? क्योंकि ये बी सी है। ठीक है, बी सी का 1 सेंटीमीटर है। अगर ओवरऑल 2.25 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो ये ओ बी का निकल जाएगा। तो इसीलिए ओ बी बोल रहा है 1.25 सेंटीमीटर हो गया। अभी हम इसमें अप्लाइंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सर पाइथागोरस थ्योरम क्यों? देखो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये वाला देखो बी डी स्क्वायर, ये बी डी है, ये रहा बी डी। ठीक है, बी डी का स्क्वायर इक्वल्स कौन सा? ओ डी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, ओ डी ओ बी हो गया ना। हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर तीनों आ गया ना इसमें। बी डी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अगर हम करेंगे तो क्या आ गया? 2.25 स्क्वायर माइनस 1.25 स्क्वायर, 25 चला गया, 0.25 माइनस हो गया खत्म। क्या बचा? 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर क्या था? 1, तो ये 1 ही आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारा यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है। जहाँ हम इतनी सारी आइडेंटिटी करते आए ना, उसमें से एक तो आइडेंटिटी बन रही है। ये छुपा हुआ इसके अंदर आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है? ध्यान से देखो कौन सी एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी का नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, एक आइडेंटिटी है यहाँ पर। ठीक है, तो हम वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे। हाँ देखो वो आइडेंटिटी अब हम कैसे लगाते हैं। बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी वी गेट, क्या मिला हमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी ए माइनस बी। ये रही हमारी आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी को हमें इस दिए गए वैल्यू का हमें यहाँ पे पुट करके हमें इसको सॉल्व कर देना है। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाला जो है हमारा ए स्क्वायर 2.25 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर इक्वल्स 2.25 प्लस 1.25 फिर 2.25 माइनस 1.25 है ना। सर आपने ये वैल्यू कहाँ से ले? वो ये तो ये ए है ना, ये तो ए है, ये बी है, इसीलिए ए की वैल्यू मैंने ले ली 2.25, बी की वैल्यू ले ली 1.25। उसी को उसी की जगह में पुट कर दिया हमने, और कहीं अलग कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, अब 2.25 का 1.25 से अगर हम माइनस करेंगे तो केवल और केवल 1 ही आएगा, केवल 1। हाँ, इसको खोलो मत, स्क्वायर को खोलो मत, तो डेसिमल है ना, डेसिमल को खोलोगे तो फिर आपको इसको 2.25 को मल्टीप्लाइज करना पड़ेगा 2.25 के साथ, तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इजी करो। 0.25 चला गया, 2.0 1.0 रह गया ना, यानी कि 2 माइनस 1 रह गया, तो 1, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 हो जाएगा, बस खत्म। इधर क्या हो गया? इधर तो 1 आ गया, इधर तो कहानी खत्म हो गई। इधर देख लेते, इधर क्या हो गया? 2.25 प्लस 1.25 कितना हो गया?
25 प्लस 25 कितना हो गया 50, यानी कि 2.50 प्लस 1 क्या हो गया 3.50, 3.5 लिखो 3.5। ठीक है, दो ब्रैकेट, एक ये वाला ब्रैकेट है, एक ये वाला ब्रैकेट है कि नहीं, ये दो ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन, इनटू का साइन, इनटू 2.25 से 1.25 माइनस गया तो कितना बचा 1 बचा, तो बस खत्म। कितना आ गया 3.5 आया, 3.5 आया, 3.5 ये वाला आया ना, यही है बाबू, इसको ही लिखेंगे बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, सॉरी, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 3.5, यही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये अब जो स्क्वायर है ये चला जाएगा, तो टोपी पहना देंगे, ये रहा टोपी पहन गया 3.5, बी डी इज इक्वल टू रूट 3.5 हो गया ये वाला सॉल्यूशन भी। ठीक है, अगर क्लास में बोलेंगे डायग्राम करने के लिए डायग्राम कर लेना, अगर क्लास में बोलेंगे डायग्राम के साथ साथ हमें सॉल्यूशन भी चाहिए तो सॉल्यूशन ये रहा, और डायग्राम इसके पीछे है, आपने नोट कर ही लिया होगा तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ेंगे। 4 नंबर में काफ़ी सारे हमारे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लेंगे, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन रूट 4.5, तो ये उसी सेम टू सेम उसी प्रकार 3.5 की तरह ही होगा। ठीक है, अब हम इसे 3.5 की तरह ही हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जनरली हम एक नंबर लाइन ले लेंगे। ठीक है, एक प्लेन सी लाइन हम लोग ले लेंगे, लेने के बाद अब हम रेंडम एक जगह से हमने कितना सेंटीमीटर लेना है, पिछली बार 3.5 था, इस बार कितना है 4.5, तो हम जहाँ से सेंटीमीटर लेना स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ एक मार्किंग पॉइंट, ठीक है, ए के नाम से, वहाँ पर हम स्केल रख के अपना 4.5 सेंटीमीटर का मार्क ले लेंगे। साथ ही साथ 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लेना ही है, तो 5.5 एक ले लेंगे, एक 4.5 और एक 5.5, 1 सेंटीमीटर ऐड कर लेंगे, ये और ये। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इस जो हमने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया था इसको 1, ठीक है, इसे 1 देंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, हाँ, ऐसे करके हमारा ये वाला लाइन आगे मार्क होता रहेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि ये हमारा पॉइंट सी है, ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, तो हम ए से लेके सी तक का ही हम मिड पॉइंट हम निकालते हैं कंपास की मदद से, तो वही निकालेंगे। मैं अपना कंपास ले लेता हूँ, आप भी ले लो। पॉइंट नंबर सी से हम सेंटर पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा हम करेंगे, देख रहे हो, यस हुआ। अब एक हम ऊपर एक मार्क लगा देंगे, ठीक है, रैंडम मार्क लगा देंगे, लगा दिए। इसी सेम मेजरमेंट में ए के ऊपर अपनी कंपास रखकर कट कर देना है, कर दिया, हो गया कट, मिल गया हमें सेंटर पॉइंट, बस इसी को हमें ज्वाइन कर देना है। ये इस नंबर लाइन को काटते हुए नीचे तक जाएगी, चलेगी, हो गया। ये वाला जो यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट जो बना है, ये बना हमारा ओ, ए और सी का सेंटर पॉइंट। अब तो हम जानते ही हैं, ओ से हम अपने ओ के पॉइंट से हम ए को सीधा राउंड करेंगे किस तरफ, सी की तरफ, तो देखो परफेक्ट हो गया, पूरा परफेक्ट हो गया ना। तो हम एक सेमी सर्कल बना देंगे सी की तरफ, बनाया सेमी सर्कल, ए से लेके सी तक सेमी सर्कल बना लिया। ठीक है, सेमी सर्कल बनाया। अब देखो, अब ये जो ओ है, ओ मार्क से हमें बी की तरफ, ये बी को हमें यहाँ ऊपर टच कर देना, और इसी बी का पॉइंट को हमें यहाँ पर फिर से ओ की तरफ लाकर ये बंद कर देना। ये हमारा बन गया राइट एंगल, हो गया। अब हमें इसी बी से ही हमें इस पॉइंट पे रखकर अपने कंपास को सीधा लाकर नीचे टच कर देना, बस सीधा ड्रॉ करके नीचे टच, जहाँ ये टच हो रहा है ये मार्किंग पॉइंट हो रहा है ना, यही मार्किंग पॉइंट है हमारा रूट 4.5, यही हमारा रूट 4.5। ठीक है, इसे आप मार्क कर लो, इसे लिख दो डी, ठीक है, इसे आप मार्क कर लो,
हो गया, ये वाला कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो डायग्राम हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। हमें बस खाली इसका अब अगर मैथमेटिकल पार्ट करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से ए बी, ए से लेके बी तक आपका कितना है, ए बी इज इक्वल्स, बोलो ए और बी कितना है 4.5 ना। इसके बाद बी सी कितना है ना, बी सी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हमने एक्स्ट्रा लिया था। ए सी हमारा कितना हो गया, फिर ए से लेके सी तक हमारा कितना हो गया, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, यही हो गया। यानी कि 4.5 प्लस 1 इक्वल्स 5.5 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, ए ओ ओ डी फिर ओ सी, है ना, या फिर ओ ए भी लिख सकते हो, ए ओ ए इक्वल्स ओ डी इक्वल्स ओ सी, हमें ये तीन को लेना है। ठीक है, ओ ए इक्वल्स ओ डी इक्वल्स ओ सी, ये हमें लेना है। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट जो हैं हमारे, हम देख पा रहे हैं कि जो ये हमारे तीनों पॉइंट है, ये सब हमारे क्या है, ये सारे हमारे 5.5 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, 5.5 डिवाइडेड बाई 2, अगर इसको करोगे तो आपका निकलेगा 2.5 सेंटीमीटर। हो गया ये वाला 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो ओ बी से इक्वल करेंगे ओ बी निकालने के लिए। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ सी से बी सी माइनस करेंगे, वही है ओ सी माइनस बी सी, यही हमें करना पड़ेगा। ये सुनो, है ना, तो ओ सी माइनस बी सी, इसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे माइनस करने के लिए हम इसकी वैल्यू जो ओ सी की है, जो कि है हमारी 2.75, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 1.75 सेंटीमीटर, ये हमारा निकल गया। ठीक है, ये हमारा 1.75 सेंटीमीटर हमारा निकल चुका है। अब पाइथागोरस थ्योरम बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वी गेट, हमें क्या मिलता है, पाइथागोरस थ्योरम निकालने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिला, इसका बताओ क्या बन जाएगा, पहले बी डी स्क्वायर, यस, बी डी स्क्वायर इक्वल्स ओ डी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, यही है ना, ओ डी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, यही है हमारा, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, यही है हमारा। तो ओ डी कितनी है हमारी, ओ डी 2.75, ये रहा ओ डी 2.75, यही है, कुछ तो अलग नहीं है हमारी। ठीक है ना, तो अब देखो 2.75 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ओ बी 1.75 का स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये वाला हो गया। अब ध्यान से देखो, फिर से वही आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें वही करना है, वही आइडेंटिटी अभी हमें निकालनी है। ठीक है, यानी कि बाय अप्लाइंग कौन सी आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी निकालनी है, बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी वी गेट, आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, यही है, तो हमने निकाला ही है, ये तो हमें निकालना है, ये निकाल देते हैं, 2.25 प्लस 1.75, 2.75 है ना, हाँ 2.75 माइनस 1.75, फिर 2.75 माइनस 1.75, ठीक है, 2.75 प्लस 1.75 करने से कितना हो जाएगा 4.5, और 2 पॉइंट में से 1.75 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा इंटू 1, दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन, इंटू का साइन, याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया 4.5, हाँ निकल गया हमारा 4.5। तो बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4.5, यानी कि बी डी कितना हो जाएगा √4.5, है ना, हमें तो निकालना तो बी डी है, यही निकालना है।
यही निकालना है, बी डी स्क्वायर इक्वल टू, मैं बी डी स्क्वायर ही निकाल रहे थे, तो बी डी कितना निकला, बी डी स्क्वायर हमारा कितना निकला 4.5, तो ये स्क्वायर इधर चल जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टोपी पहन जाएगी, स्क्वायर रूट बी डी इज इक्वल टू रूट 4.5। इसी प्रकार से 2, 3, 4 आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आप खुद से करो ये सारे 2, 3, 4 आप खुद से करो, कमेंट बॉक्स में हमारा आंसर बताओ।